हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, वो है इंटीजर्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स। ठीक है, एक बार हम लोग जितने भी नंबर सिस्टम में नंबर्स होते हैं उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। जैसे देखिए, हमारी पहली हेडिंग है इंटीजर्स, और यहाँ पे मैंने जो भी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं वो आपके सामने लिखे हैं। जैसे आप देखिए, माइनस डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैं एक नंबर लूँ, यहाँ पे देखिए -10। तो क्या -10 एक इंटीजर है? जी बिल्कुल, -10 एक इंटीजर है। यहाँ पे n आना चाहिए, n इंटीजर। ठीक है, अभी अगला एग्जांपल देखिए, -5। -5, यस इट इज़ एन इंटीजर। -5 भी एक इंटीजर है। 2.5, नो। कोई भी नंबर अगर पॉइंट में है तो वो इंटीजर नहीं होगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई नंबर पॉइंट में है वो इंटीजर नहीं होगा। हाँ, पॉइंट वाला इंटीजर कब हो सकता है, जैसे मान लेते हैं एक नंबर है 6.0। तो 6.0 इज़ एक्चुअली 6, तो ये इंटीजर है। लेकिन अगर कोई भी नंबर अदरवाइज पॉइंट में हो 2.5, तो वो इंटीजर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमने लिया है 2। क्या 2 इंटीजर है? तो आंसर है यस, 2 इंटीजर है। आई थिंक यहाँ पे ये लिखना चाह रहे थे 2.17। तो अब नंबर नो है क्योंकि नंबर पॉइंट में है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, नो। आगे देखिए, नंबर है 5/7। क्या 5/7 इंटीजर है? तो इंटीजर नहीं है, नो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से नंबर इंटीजर्स हैं और कौन से नंबर इंटीजर्स नहीं हैं। चलिए ठीक है, इंटीजर्स के बाद जो नंबर्स हमें आगे पढ़ने हैं वो नंबर्स हैं होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसा सेट ऑफ नंबर्स जो स्टार्ट हो 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन। मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 and so on. These numbers are whole numbers. मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे मान लेते हैं मैं एक नंबर लिखता हूँ -10। तो आप मुझे बताइए, क्या -10 एक होल नंबर है? तो आंसर है नो। -10 होल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, मैंने एक नंबर लिखा 100। क्या 100 होल नंबर है? यस, 100 इज़ अ होल नंबर। मैंने एक नंबर लिखा 95.2। क्या ये होल नंबर है? नहीं, पॉइंट वाले नंबर होल नंबर्स नहीं होते हैं। मैंने नंबर लिखा 0। क्या 0 होल नंबर है? ऑफ कोर्स 0 इज़ अ होल नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ना यहाँ पे क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा, इंटीजर्स पढ़े और होल नंबर्स पढ़े, तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर्स, क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं? तो आंसर फॉल्स है। क्यों? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे एक आप इंटीजर ले लो, जैसे एक इंटीजर लिया -10। -10 इंटीजर तो है, इंटीजर तो है, बट क्या ये होल नंबर है? तो आंसर है नहीं। तो क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो आंसर है फॉल्स, नहीं होते हैं। बट आप ये देखिए, एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होंगे? यस, ऑफ कोर्स। क्योंकि जब हम इंटीजर्स में से, आप देखिए ये इंटीजर्स थे हमारे पास, ठीक है, जब हम इंटीजर्स में से नेगेटिव इंटीजर हटा दें तो जो बचते नंबर हैं वो नंबर कौन से बचते हैं हमारे पास? होल नंबर्स। सो यस, एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर, ये ट्रू है।
आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं आपको एक लास्ट में डायग्राम दूंगा और उससे आपको इनको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आपका बस एक एम होना चाहिए कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। हमारी अगली जो हेडिंग है वो है नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये नंबर्स हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप यस और नो बताइएगा। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पे लिख लिया -5, क्या -5 नेचुरल नंबर है? नो। मैंने एक नंबर लिखा 2.5, क्या ये नेचुरल नंबर है? नो। मैंने एक नंबर लिखा 0, क्या ये नेचुरल नंबर है? नो। मैंने एक नंबर लिखा 6, क्या ये नेचुरल नंबर है? यस। मीन्स कोई भी नंबर नेगेटिव में होगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। कोई भी नंबर अगर डेसिमल में होगा तो वो भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, 6 एक नेचुरल नंबर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए यहाँ पे ना आगे जाके नोट्स में क्या लिखा हुआ है, ये सारी बातें एवरी होल नंबर, तो ये चीज़ें मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा इंटीजर्स, हमने पढ़ा होल नंबर्स, हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। अब ये सब पढ़ने के बाद हम जा रहे हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। हमारी क्या है अगली हेडिंग? रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो चलिए रैशनल नंबर्स, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। कंडीशन क्या है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और आपको अभी अभी पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये बोला है कि वो सब नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हों या फिर लिखे जा सकते हों, कंडीशन कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखिए हमारे सामने पहला एग्जांपल है 5/2। तो 5/2 में p कितना है? 5 और q कितना है? 2। तो 5 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं, तो यस ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है -3/2, जहाँ पे p कितना है? -3 और q कितना है? 2। तो p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। यस ये भी एक रैशनल नंबर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप ध्यान से देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है, √2/5, √2/5, जहाँ पे p कितना है? √2 और q कितना है? 5। तो √2/5 में आप देखिए जो p है ना वो इंटीजर नहीं है, ये तो इर्रेशनल नंबर है। और हमारी डेफिनेशन में कंडीशन थी कि p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर रैशनल नंबर क्यों नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर हमने लिखा हुआ है 0, ठीक है। आप देखिए अगर मेरे पास 0 है तो मैं 0 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 0 को लिख सकता हूँ 0/1, या फिर मैं 0 को लिख सकता हूँ 0/, आप नीचे कुछ भी नंबर लिख लो 5। तो 0 कैन बी रिटन एज p/q, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, हमने 0 को लिखा हुआ है 0/1, p कितना है? 0 और q कितना है? 1। और कंडीशन क्या थी कि p और q के जो वैल्यूज़ आएंगी वो इंटीजर्स होनी चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे q 0 नहीं है, q तो 1 है, p इज़ इक्वल टू 0 है। तो यस इट इज़ अ रैशनल नंबर, यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे जो ये बातें लिखी हुई हैं सारी की सारी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एक साथ ट्री डायग्राम से हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा पेज समझ में आ गया होगा जहाँ हमने रैशनल नंबर्स को पढ़ा, ठीक है।
चलिए अब मैं ना आपको एक बार वो डायग्राम दिखा देता हूँ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, और वो डायग्राम है ये। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है। मैं इस डायग्राम से ना आपको सारी की सारी बातें आगे चल के बता पाऊँगा, तो आपको ध्यान से देखना है। हमारे पास सबसे बड़े नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा नंबर कौन है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर दी बिगेस्ट नंबर। आप जो भी नंबर सोच सकते हो ना, जो भी नंबर, यहाँ जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सब नंबर रियल नंबर्स हैं। एनीथिंग विच यू कैन इमेजिन इज़ अ रियल नंबर राइट नाउ। ओके, राइट नाउ इन क्लास 9। 11th में जाके कुछ इमेजनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स की। तो जो नंबर आप सोच सकते हो, जैसे आपने बोला ना सर मैं ना एक नंबर सोच पा रहा हूँ 0.21, 211, 211, 2 4 बार 1 एंड सो ऑन। एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ राइट नाउ इज़ अ रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर दो तरह से होते हैं। रियल नंबर रैशनल नंबर में डिवाइड होते हैं एंड इरेशनल नंबर। एंड यू रिमेंबर अभी अभी हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी है। रैशनल नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, और जो p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। सो रियल नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अभी इरेशनल नंबर के फर्दर टाइप्स क्या हैं? डेसिमल वाले नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, अभी इंटीजर्स के क्या नंबर्स हैं देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ना हमने इंटीजर्स में, लाइक यू नो इंटीजर्स आर, वी नो व्हाट इज इंटीजर्स लाइक -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एंड इंटीजर्स के अंदर क्या नंबर हो सकते हैं? होल नंबर्स एंड देन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अच्छा तो अब वो जो क्वेश्चन आते हैं ना, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर और नॉट, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। तो जब भी ना आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, और तो तब आंसर जो होगा वो हमेशा फॉल्स होगा। मीन्स मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन ये पूछेंगे ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, तो आंसर होगा नो, फॉल्स, बिकॉज आप टॉप टू बॉटम गए। बट अगर बॉटम टू टॉप जाना होगा तो आंसर ट्रू होगा। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, यस। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, बट अगर नहीं भी आ रही है मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये टेबल आपके लिए यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे हमने ये बोला कि रियल नंबर सबसे बड़े नंबर हैं, ठीक, रियल नंबर्स। एंड रियल नंबर्स को हम क्लासिफाइड करते हैं इनटू टू ग्रुप्स। एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है इरेशनल नंबर्स। ओके, इरेशनल नंबर्स। एंड जो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, हम रैशनल नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं डेसिमल में, पॉइंट वाले नंबर डेसिमल, एंड हमने यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर्स। अब ये जो इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स लाइक नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव, तो आगे चल के हम जिनकी बात कर रहे हैं लाइक यू नो, ये तो है नेगेटिव इंटीजर्स, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ नेगेटिव इंटीजर्स। एंड यहाँ पे हम बात कर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स ना। अभी इंटीजर्स के आगे हम पढ़ते हैं होल नंबर्स, एंड अगर होल नंबर में हम जीरो को हटा दें तो हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो आपने देखा, ये मैंने एक टेबल बनाया आपके लिए, ठीक है, ये एक टेबल बनाया। अब जब भी आप मेरी बात सुनना, जब भी टॉप टू बॉटम जाना हो तो आंसर हमेशा क्या होगा? फॉल्स। और जब भी बॉटम टू टॉप जाना होगा, बॉटम टू टॉप, तो आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, अब मैं आपको देखिए दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा, आप देखिएगा।
कि आंसर्स कैसे आ रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पे इतने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब ये देखिए टेबल क्या पूछा है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब आप देखिए इसमें रैशनल नंबर कहाँ है, ये रहे। पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, टॉप टू बॉटम आंसर फॉल्स है। सारे के सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ डेसिमल भी होते हैं। तो जिसका भी आंसर फॉल्स है ना, आप उसका रीज़न दे सकते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने एक नंबर लिखा रैशनल नंबर 5/2। अब देखिए ये जो 5/2 है ये रैशनल नंबर है, बट ये इंटीजर नहीं है। तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, आंसर होगा फॉल्स। इसका रिवर्स कर दो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, आंसर होगा ट्रू, क्योंकि हम बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम इंटीजर्स टू रैशनल नंबर, बॉटम टू टॉप, आंसर ट्रू है। यानी कि सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, ट्रू ना। अब आप यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो आंसर है फॉल्स। सारे के सारे रैशनल नंबर, ये देखिए ये रहे रैशनल नंबर और ये रहे होल नंबर्स, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, आंसर फॉल्स होगा। सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर्स कहाँ हैं, क्योंकि कुछ तो डेसिमल हो गए, कुछ तो नेगेटिव हो गए। तो यानी कि जब वो पूछेंगे एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, आंसर होगा फॉल्स। एक काउंटर एग्जांपल चाहिए, जैसे काउंटर एग्जांपल में ले लेते हैं एक नंबर -10। अब ये जो -10 है ये रैशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है। इसी का रिवर्स देखिए, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यस, सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। अगला देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, आंसर होगा फॉल्स। सारे के सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हैं, तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यस, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पहली वीडियो जहाँ पे हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स और जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन बन सकते थे उनको डिस्कस किया। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये आपको नोट्स कैसे लगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।